नमस्कार साथियों, मैं सानवी इंस्टीट्यूट से की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का 4th लेक्चर है, जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे। तो क्वेश्चन आपके समक्ष है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को शुरू में 15 वर्ष का विशेषाधिकार मिला और बाद में इसे स्थायी कर दिया गया। ये स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट 2 बोल रही है, कंपनी का शासन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा संचालित होता था। इन कथनों के संदर्भ में सही उत्तर का चयन करें। केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही हैं और एक दूसरे से संबंधित हैं। डी ऑप्शन बोल रहा है दोनों कथन गलत हैं। वीडियो पॉज करें और आंसर दीजिए। 2 मिनट दे रहा हूं मैं, सोचिए। कृपया आंसर दीजिए। 1 मिनट। क्या होगा इसका आंसर? आपने पढ़ा है तो फिर आप सही आंसर देंगे। ठीक है। देखो, ब्रिटिश इंडिया कंपनी की शुरू में 15 वर्ष का विशेषाधिकार। अभी हम इसका एक्सप्लेनेशन ही निकालते हैं सीधा, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये है रे। बोलता है, विषय कंपनी की स्थापना और संरचना। ब्रिटिश इंडिया कंपनी का गठन 1600 ईस्वी में हुआ था। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने उनको 15 वर्ष का विशेषाधिकार दे दिया था, ठीक है। क्वेश्चन में दोनों स्टेटमेंट सही हैं इसकी, ठीक है। बाद में जेम्स प्रथम ने इसे स्थायी बना दिया, जिससे कंपनी को व्यापार की असीमित स्वतंत्रता मिली। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी का प्रमुख प्रशासन निकाय था, जिसमें 24 सदस्य और एक अध्यक्ष होता था। ये तो कल ही हमने किया था, परसों किया था। क्वेश्चन तो आपको एक दिन दिया था पढ़ने के लिए, तो आपने फैक्ट पढ़े होंगे तो याद हो जाएगा। हिस्ट्री में थोड़ा सा रट्टाफिकेशन है, 10-12 लेक्चर उसके आगे आपके इजी हैं थोड़ा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट वन वन बोल रही है, 1612 में सवाली का युद्ध पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच हुआ। और दूसरी स्टेटमेंट बोल रही है, इसी के बाद जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी। कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, दोनों सही हैं और एक दूसरे से संबंधित हैं। और डी दोनों गलत हैं। वीडियो को रोक लीजिए और उसके बारे में सोचिए, क्वेश्चन के बारे में। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हो, अपनी क्लास को याद करो कि हमने क्या पढ़ा था, तब तुम्हें जल्दी थोड़ा समझ लगेगी, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल था ये। इसका था, सवाली युद्ध और सूरत में व्यापार। 1612 में सवाली का युद्ध अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच हुआ था, ठीक है। जिसमें अंग्रेजों की जीत के बाद जहांगीर ने सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी, ठीक है। क्योंकि उसको पता चल गया था ना कि सवाली के युद्ध में पुर्तगाली हार गए थे, तो उसको पता चल गया था कि ब्रिटिश वाले जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ये भारत में अंग्रेजों की व्यापारिक नींव थी, ठीक है। नेक्स्ट है, बीओसी कंपनी डचों द्वारा 1602 में स्थापित की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में रेशम उत्पादन को बढ़ाना था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। हमारे व्यूज तो अच्छे आते हैं, 300, 100, 500, 400, बट लाइक और डिसलाइक भी नहीं करता बंदे। तो डिसलाइक ही कर दिया करो यार, मजा आएगा। तो क्या है।
दे दिए पढ़ा करो, ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा। देश आपके हवाले है। गवर्नमेंट भी चाहती है कि महिलाओं का अर्थव्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा योगदान रहे। तो ये तभी संभव है जब आप पढ़ोगे एक अच्छे नागरिक की तरह। ये नहीं रीले बनाने में बिजी हो, जैसे अभी चल रहा है इंस्टाग्राम है, दवा दवा के लोग रील डाल रहे हैं, कोई मतलब है क्या उसका? क्या हो गया उससे? कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। क्रिएटिविटी दिखाओ ना, बुक्स में दिखाओ अपनी क्रिएटिविटी, कुछ इंडिया के लिए क्रिएटिविटी करो तो अच्छा रहेगा। तो जितना टाइम वेस्ट करोगे ना, जितना फोन से दूर रहोगे ना, उतनी जल्दी सफलता आपके कदम चूमेगी। रात को जगो, दिन में पढ़ो, डिवाइड करो टाइम। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो उसके साथ फिर क्या, 15 मिनट के बाद ब्रेक लेके देन आफ्टर स्टार्ट योर पॉलिटी। दोनों एक साथ मत पढ़ो, एनिशियंट और ये अपने मॉडर्न जो है, क्योंकि दोनों फैक्चुअल है और फिर वो ज्यादा देर तक आप खींच नहीं सकते। एक एक मतलब एक सब्जेक्ट के साथ दूसरा सब्जेक्ट इजी और एक डिफिकल्ट होना चाहिए, एक आप पसंद वाला होना चाहिए, ठीक है। और सैटरडे संडे क्विक रिवीजन किया करो बार बार, ठीक है। लेक्चर को एक बार आपने सुन लिया वन वन पे, तो दूसरी बार टू पे सुना करो सीधा डायरेक्ट, जल्दी जल्दी। ये है इसका व्याख्या, ठीक है। बीओसी कंपनी डचों द्वारा 1602 में स्थापित की गई। कथन बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना 1602 में नीदरलैंड द्वारा सरकार द्वारा की गई थी, जिसमें देश की कुछ कई छोटी कंपनियों को मिलाकर एक शक्तिशाली संयुक्त ढांचा इंडिया में स्थापित करना था, ठीक है, समझ आ रहा है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फारूक शेर ने 1717 में फरमान से कंपनी को मुक्त व्यापार की अनुमति मिली। ये फरमान कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा कहा गया। क्या कथन सही है बताइए? ये केवल कथन वन से ही है, केवल कथन दो से ही है, दोनों से ही है और एक दूसरे से संबंधित है। डी दोनों गलत है। सोचिए सोचिए। इसका आंसर आप देख लीजिए, दोनों ही सही हैं। फारूक शेर ने 1717 के फरमान से कंपनी को मुक्त व्यापार की अनुमति मिली, ठीक है। मुगल सम्राट फारूक शेर, बताया तो था, फारूक शेर क्या था, बीमार था ना, उसकी हेल्प की थी, तो उसके बदले में उसने वो फ्री में ट्रेड करने के लिए किया था, ठीक है। तो कथन दो में क्या हुआ, फरमान कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा तो था क्योंकि उसको वो व्यापार करने के लिए कोई कर नहीं देना पड़ता था। नेक्स्ट, थॉमस राव मुगल दरबार में राजनयिक मिशन पर आए थे। उन्होंने शाह आलम द्वितीय से व्यापार की अनुमति मांगी। तो आपके सामने मैंने थॉमस रो के बारे में पढ़ाया था, तो याद करो क्या बीच में आलम द्वितीय था या नहीं था? इसमें आंसर बताओ। केवल कथन वन से ही है, केवल कथन दो से ही है, दोनों कथन सही है, दोनों गलत है। तो ये इसकी व्याख्या है। थॉमस रो मुगल दरबार में राजनयिक मिशन पर आए थे, ठीक है ना? ठीक है, तो आपको समझ आ रहा है ये? तो आगे क्या बोला गया, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारिक संबंध मजबूत करने के लिए राजा जेम्स प्रथम के दूत सर थॉमस रो को भेजा था। थॉमस ने 1615 में भारत आए। उन्होंने मुगल सम्राट जहांगीर के द्वार में राजनयिक के रूप में सेवा दी। उनका उद्देश्य भारत में व्यापारिक फैक्ट्रियों को की अनुमति प्राप्त करना था, पुर्तगालियों के प्रभाव को कम करना था, ठीक है। तो ये दूसरा पढ़ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है, ये घटनाओं को कलानुक्रम करिए। थॉमस रो का आगमन हुआ था, गोल्डन फरमान हुआ था, बक्सर युद्ध हुआ था, कोलकाता की नींव। क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर आप ये एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न निम्न व्यक्तियों में से को उनके योगदान के लिए योगदान से मिलाएं। कैप्टन हॉकिंस सूरत में मनसब प्राप्त किया। थॉमस रो राजनयिक मिशन पे आया था। जॉब चानॉक, चारनॉक होगा, कोलकाता के संस्थापक थे। हैमिल्टन था फारूक शहर का इलाज करने के लिए। तो बताइए ये क्रम सारे सही हैं या गलत हैं, या क्या है? दो ही ऑप्शन इसके सही है या गलत है।
इसका आंसर ये है, सभी मेल सही है, ठीक है। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने 1651 में हुगली में फैक्ट्री स्थापित की। इससे पहले मद्रास पर फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण हो चुका था। कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, दोनों कथन सही है, दोनों गलत है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है सी, ठीक है, दोनों सही है। नेक्स्ट, कलकत्ता की स्थापना से संबंधित कौन सा कथन सही है? इसे 1717 में शाह आलम द्वितीय ने बसाया। फोर्ट विलियम का निर्माण 1698 में हुआ। जॉक चारनोक ने सूरत में इसका केंद्र बनाया। फोर्ट विलियम का पहला गवर्नर जॉक चारनोक था। बताइए। ठीक है। नेक्स्ट, ये इसका आंसर ये है बी, ठीक है। नेक्स्ट, सूरत में पहली फैक्ट्री किस मुगल सम्राट के समय खोली गई? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब और जहांगीर। वीडियो पोस्ट करके आंसर देना है इसका, ठीक है। वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाती है, फिर फायदा क्या उसका। नेक्स्ट, 1813 चार्टर एक्ट के अनुसार किस व्यापार को कंपनी के पास रखा गया? अफीम, चाय और चीन का व्यापार, मसाले और वस्तु। इसका आंसर है बी, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न घटनाओं को कलानुक्रम कीजिए। मद्रास अधिग्रहण, हुगली फैक्ट्री स्थापना, बम्बई प्राप्ति, कोलकाता की स्थापना। ये तो आंसर टिक लगा रखा है, इसका आंसर देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, सूरत पर पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच हुए संघर्ष 1612 में क्या परिणाम आया? पुर्तगालियों की जीत हुई। अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिली। मुगलों ने पुर्तगालियों का समर्थन किया। अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को भारत से बाहर निकाल दिया। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ये, देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, ठीक है फिर। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, टाइम मिलेगा। और अपने व्यूज और मैंने पोस्ट डाल रखी है कुछ यहाँ से, तो उनके क्यूज में पार्टिसिपेट करिए। आपको कितने आपने इकोनॉमी के क्वेश्चन आपसे सोल्व हो रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।